हमारी हत्या हो जा, चाहे मार दें, पर पार्क में बढ़ने नहीं देंगे किसी को। चाहे किसी प्रकार का कोई हमें भूख हड़ताल करना पड़े, हम पीछे नहीं हटाएंगे, लेकिन ये मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बने। गाजियाबाद नगर निगम में आज प्रदर्शन का दौर जारी रहा है। अम्बेडकर पार्क में पार्किंग का विरोध जारी रहा, क्योंकि नगर निगम ने उर्वशी पार्क अम्बेडकर पार्क में पार्किंग बनाने का टेंडर निकाला है। ऐसे में अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति ने कड़ा विरोध दर्ज किया है और इसे ना बनने देने का संकल्प भी लिया है। देखना यह है कि आने वाले समय में नगर निगम बैकफुट पर आता है, क्या अम्बेडकर पार्क का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहरहाल पार्किंग की जगह सबसे ज्यादा जरूरत गांधीनगर में है। यह पार्किंग पहले गांधीनगर में ही बन रही थी, पता नहीं किन कारणों से इसे नवयुग मार्केट में लाया गया है, जबकि नवयुग मार्केट में गाड़ी खड़ी करने की सारी व्यवस्था है। नगर निगम गाजियाबाद में एक बिल पास हुआ है, वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट में ये पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, बेसमेंट में भी और ऊपर भी, ग्राउंड फ्लोर पे भी, और उसके बाद ये उसके ऊपर स्टैचू लगाना चाह रहे हैं, जिसमें कि ये पार्क करीब 70-80 साल पुराना है। इसमें बाबा साहब के अनुयायी हर साल 3 दिवसीय मेला लगाते हैं। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हमारा इकलौता ये पार्क है जिस पार्किंग को नगर निगम यहाँ बनाना चाहती है, समाज उसका विरोध कर रहा है और पुरजोर तरीके से जब तक ये प्रस्ताव कैंसिल नहीं होगा तब तक समाज ने कमर कस ली है। इसका विरोध जारी रहेगा और पार्किंग किसी सूरत में यहाँ पे बनने नहीं दी जाएगी। नहीं बनने दें। अगर नगर निगम ने आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या मरने के लिए तैयार हैं, के लिए विरोध करने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार मार देंगे। यहाँ पे लाशें बिछ जाएंगी, नगर निगम गिनती करते करते भूल जाएगा, गिनती नहीं होने की, इतनी लाशें बिछेंगी, लेकिन पार्किंग यहाँ किसी सूरत में नहीं बनने दी जाएगी। नगर निगम को सीधे चेतावनी है, या तो पार्किंग को यहाँ से निरस्त करे, कैंसिल करे। प्रशासन लखनऊ में जो इसने फाइल भेजी है उसको कैंसिल करे, वापस मंगाए, नहीं तो यहाँ पे लाशें गिनने के लिए तैयार रहे, मरने के लिए तैयार हो जाए। बाहर देखा कि पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, प्रशासन का क्या रवैया? प्रशासन तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। प्रशासन कह रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बुला रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। हमें रोक दिया गया है कि आपको हम लोग हमें नहीं दिया, हमें डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब को यहीं बुला लेते हैं, एमएनए साहब को यहीं बुला लेते हैं और क्या मैं आप यहीं पे ज्ञापन दीजिए। नगर निगम के माध्यम से सूचना मिली थी, इन्होंने पेपर में निकलवाया कि यहाँ पे मल्टीनेशनल पार्किंग बनाई जाएगी और इसमें यहाँ पे 44 करोड़ रुपए इनका सैंक्शन हुआ है। तो 44 करोड़ के माध्यम से यहाँ पार्किंग बनाने का इन्होंने उद्देश्य लाए। इससे पहले भी यहाँ पे नगर निगम की ट्यूबवेल लगाने का काम करने का ये बहुजन समाज का एक ऐतिहासिक पार्क है जो 90 वर्षों से यहाँ पे बाबा साहब के स्टेचू स्थापित है और बाबा साहब के नाम से यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। 3 दिन का मेला लगता है और इसके साथ साथ जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों का यहाँ कार्यक्रम होता रहता है। इस पार्क के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक राष्ट्रपति तक यहाँ पे आए हुए हैं, सीएम आए हुए हैं। तो ऐसे पार्क को ये नष्ट करना चाह रही है बहुजन समाज के जो ऐतिहासिक पार्क है इसे ये नष्ट करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी जो नगर निगम यहाँ के जो पार्षद राजेश शर्मा हैं उनका ये उद्देश्य है कि इस पार्क को नष्ट किया जाए और यहाँ मल्टीनेशनल पार्किंग बनाई जाए। लेकिन ये हम बहुजन समाज के सब लोग ये ऐसा नहीं होने देंगे। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और इसका तन मन धन से सारा लोग यहाँ बड़े रहेंगे। यहाँ मल्टीनेशनल पार्किंग नहीं बनने देंगे। जो अभी विरोध दर्ज कराया है उसके हमने जो विरोध दर्ज किया है ये हमने ज्ञापन दिया है, नगर आयुक्त को दिया है और डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जा रहा है। गाजियाबाद की जितनी भी संस्थाएं बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की हैं, सारे समाज के लोग इसे सब अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ ऐसा कोई भी मल्टीनेशनल पार्किंग नहीं बनने देंगे। चाहे हमें चूल्हा चक्की यहीं लानी हो, बच्चे को जच्चा को सबको यहीं लाकर लुटाएंगे। चाहे हमारी हत्या हो जा, चाहे मार दें, पर पार्क में बढ़ने नहीं देंगे किसी को। अवैध काम नहीं होने देंगे। पार्क ही रहेगा, पार्क ही रहेगा। हमसे ये क्या है, तुम्हारा रामलीला ग्राउंड पड़ा उसमें बनाओ, तुम्हारी उर्वशी को कब्जा लो, उर्वशी को कब्जा लो, नीचे बनाओ, इनके ऊपर बिल्डिंग बना लो। ये 90 साल से पार्क है, 90 साल से हम इसे नहीं, हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बड़े बूढ़े पैदा नहीं हुए थे, तब सब पार्क है। ये दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी हासिल हुई कैसे बाबा साहब के पार्क में नगर निगम द्वारा 45 करोड़ रुपए का टेंडर मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जारी कर दिया गया है। जैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई
हम समाज के लोग सभी इकट्ठे हुए, कल ज्ञापन भी दिया डीएम साहब को, आज फिर हमने नगर आयुक्त महोदय को इनको ज्ञापन दिया। ये जो ऐतिहासिक पार्क है ये हमारी एक श्रद्धा और एक ऐतिहासिक मानने वाली बात है, और बाबा साहब के लिए हम किसी भी कुर्बानी का हद तक गुजर सकते हैं। और इस मल्टी लेवल पार्क को हम किसी भी कीमत पर बनने का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे हमें किसी प्रकार का कोई आंदोलन, चाहे किसी प्रकार का कोई हमें भूख हड़ताल करना पड़े, हम पीछे नहीं हटाएंगे, लेकिन ये मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनने देगी। नहीं मानेगी तो हम इस पर भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे हम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो मनवादी नीति हैं, और जो बाबा साहब के नाम पर ही क्यों इतना वो करती हैं, ये अन्य पार्क हैं भाई। यदि कोई यहाँ पहली बात तो पार्किंग की समस्या नहीं है, यहाँ इतनी चारों तरफ इतनी समस्याएं हैं, वो है पार्किंग खुली हुई जगह है, यहाँ पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक मानसिकता और एक जानबूझ के एक तानाशाही रवैया अपना करके इस पार्क को तहस नहस करना क्यों चाहते हैं। तो इनकी ये मंशा ये है कि इस गवर्नमेंट को और इसकी बाबा साहब के नाम पर जितनी भी योजनाएं हैं केवल एक दिखावा है और कुछ नहीं है। और बाबा साहब के नाम का ये यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन केवल ये धरती पर या किसी उसका सम्मान देने के वो नहीं करते। इसलिए हम इसका पार्किंग का बिल्कुल, हाँ, इसलिए हमें अपने ज्ञापन में आज ये मांग की है कि जो टेंडर पास किया गया है, दैनिक समाचार पत्रों में जो सूचना हुई है उसको निरस्त किया जाए, और इस पर बिल्कुल जैसे पार्क है और इसका विकास करने की भी हमने अनुरोध किया। हम इसका विकास अपने आप कर लेंगे, कीमत पे भी इस पार्क को इसमें हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे हमारा हम मरे या कटे कुछ भी हो, ये पार्क ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, बस हम करेंगे अपने उसमें बनाओ, अपने रामलीला ग्राउंड में बनाओ, गोरा घंटा घर पर रामलीला ग्राउंड, और ज्यादा अगर कम पड़ रहा है अपनी बिल्डिंगें तोड़ो। अरे ये नहीं इनकी बिल्डिंग है, इनके नीचे पार्किंग बनाओ, पर ये हम हाथ नहीं लगाने देंगे, अत्याचार कर रहा है जो, मतलब हमने होने देंगे किसी, हम किसी हाथ पे नहीं होने देंगे। तो आप सभी लोगों को ये संज्ञान में है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या कारण पड़ा कि घरों से निकल के ऐसे गर्मी के मौसम में भी हमें यहाँ आना पड़ा, तपती धूप में भी, कि जब आप भी जानते हो आ जाएगी पार्क पे, आ जाएगी बाबा साहब पे, आ जाएगी मूवमेंट पे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कल हमारे संज्ञान में आया, कई दिनों से बात चल रही है, वैसे तो कई सालों से चल रही है। अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन गौतम जी पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, उन्हें भी पता ये बात, उनके समय में भी ये बात आई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था। इस पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के नाम का 45 करोड़ रुपए का ये टेंडर निकालने जा रही है नगर निगम, जो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। इसका व्यवहारिक तरीका ये है कि हम देते हैं ज्ञापन। अब आपने देखा अभी पुलिस प्रशासन आया, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि हम यहीं पे प्रतिनिधियों को बुला देते हैं, आप यहीं पे ज्ञापन दे दो, क्योंकि डीएम ऑफिस तक के लिए हमने कहा नगर निगम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे वो पहले वो आ जाए एसडीएम साहब, उसके बाद बात कर लेते हैं। भाई एसडीएम के आने के बाद भी हम एसडीएम से ही कहेंगे भाई ज्ञापन है डीएम के नाम, आना तो डीएम साहब आए यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मुख्य हमारा ज्ञापन है नगर आयुक्त के नाम, जिसमें साफ साफ मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं कि आप तत्काल रूप से अपने इस मल्टी लेवल पार्किंग के विचार को बदल दें और नोटिफिकेशन के जरिए जारी करें, अन्यथा आगे जो कुछ भी होगा बाबा साहब के अनुयायी जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः वीडियो चल रहा है, ये लोग मारे गए जब टिकट कितने शुरू हुए ना, बैन नहीं मिला लोगों को, इस चीज को देखो यार, इस चीज में देखो यार।